हाय बच्चों। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ आपके पास आया हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज मैं लेकर आया हूं। ये है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको ये बहुत ज़्यादा हर जगह पर ये काम देने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, आखिर ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्री आया कहां से। ठीक है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है ना, ये इजिप्ट से हुआ। ठीक है, और इजिप्ट में इसका ओरिजिन हुआ, और होते होते क्या हुआ, क्या जब इजिप्ट में इसका ओरिजिन हुआ तो उसके बाद ये आया ग्रीक। ठीक है, और ग्रीक में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड इज द फादर ऑफ जियोमेट्री। तो इस पर मतलब कि देखिए, इजिप्ट से स्टार्ट हुआ और ग्रीक तक आया, इसका मतलब इस बीच में तो कुछ तो टाइम पीरियड रहा होगा। ठीक है, तो ग्रीक में इसका क्या हुआ ना, इसको पूरा सिस्टमैटिकल तरीके से किया गया। देखिए, और हम लोग को पता है कि कहीं पर भी जब तक कोई पेटेंट नहीं होता है, जब तक कोई भी सिस्टमैटिकल वे से नहीं होता है, तो हम लोग उसको रीड करते नहीं है। ठीक है, तो वही ग्रीक में इसका क्या हुआ, पेटेंट हुआ, और इसके बारे में कंप्लीटली एक सिस्टमैटिकल वे में बताया गया। इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ज्योमेट्रिकल अगर कॉन्सेप्ट हमारा अगर पूरा अगर क्लियर मिला, तो वो कहां मिला, ग्रीक में, और किनके द्वारा, यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर है, हमारे इंडिया में भी इसका काफी अच्छे से और बहुत अच्छे साइंटिस्ट इस पे वर्क किए। और अगर देखा जाए तो हर चीज का ओरिजिन हमारे इंडिया में होता है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन वही बात है, जब तक आप किसी चीज को रिटर्न प्रूफ अगर जहां पर देते हैं तो चीजें वहीं का हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में अगर देख लें तो हमारे इंडिया में एक हैं भास्कर who give पैथागोरस थ्योरम। भास्कर हमारे पैथागोरस थ्योरम पे वर्क किए। फिर आर्यभट्ट क्या किए, आर्यभट्ट हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल पे वर्क किए। आइसोसेलेस ये क्या दिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया दिए। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया दिए। और एक ब्रह्मगुप्त थे, जिसने कंप्लीटली हम लोगों का सर्कुलर, मतलब कि सर्कुलर पर वर्क किए। ठीक है, मतलब सर्कल पे वर्क किए। तो हमारे इंडिया में भी जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, वो किस पर वर्क किए, वो भी ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा वर्क किए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरीका से ज्योमेट्री पे वर्क हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये हमारा, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, लाइन एंड एंगल, तो हम लोग लाइन और एंगल पर बात करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं लाइन पे। देखिए, लाइन क्या होता है, लाइन जो होता है वो सिंपल सा एक दो पॉइंट के बीच में, ये तो हम लोग जानते हैं कि जब दो पॉइंट के बीच में कुछ भी दो पॉइंट को जो ज्वाइंट करेगा वो एक लाइन होगा। और लाइन का क्या होता है, वो इन्फिनिटी तक, मतलब कि लाइन का कोई एक सर्टेन एंड पॉइंट नहीं होता है। आप लाइन को कितना भी स्ट्रेट में डाल सकते हो। मतलब ये एज अ रे जाता है। अगर वन साइड मेरा ये है और अगर हम इस तरीका से अगर करें तो ये हमारा रे में जाता है और ये हमेशा चलता रहेगा। और दूसरा क्या चीज है कि अगर लाइन हमेशा स्ट्रेट चलेगा तो ये दो पॉइंट तो हमेशा दो पॉइंट कहीं ना कहीं तो इसका हम लोगों को स्टॉप करना होगा, और जहां पर भी स्टॉप करेगा ए और बी। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, एक लाइन बनता कैसे है, एक लाइन जो है ना वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है। मतलब एवरीथिंग, कुछ भी अगर चीजें हम लोग ले लें, कोई भी चीज ले लें, तो वो तो पॉइंट से ही बनेगा। क्यों, देखिए अब अगर ये लाइन है, इस लाइन को अगर हम लोग बनाए तो ये देखिए इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट जा रहा है। ठीक है, मतलब ये टच होते जा रहा है ना, ये पॉइंट, मतलब कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट है। ठीक है,
तो इसमें ये क्या है ना कि ए और बी दो पॉइंट के बीच में एक लाइन है, इसका मतलब कि इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट है, तब एक लाइन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ए और बी जो दो पॉइंट होता है ना, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक एंड पॉइंट। लेकिन लाइन देखिए एंड नहीं हो रहा है, लेकिन बस एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये एक लाइन होगा जहां पर एंड होगा। जैसे मान के चलिए कोई अगर लाइन हमको देगा कि 5 सेंटीमीटर का ही तो लेना है, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का लेंगे तो कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं पे एंड करेंगे, इसी कारण से इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और देखिए लाइन हमेशा क्या होगा, एक रे में होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना है, रे में रहेगा। और इसके बाद अब देखिए लाइन अगर मेरा बन गया, तो अब देखिए यहां पर क्या होता है कि कोई भी लाइन, जब भी एक लाइन है, इस पर से तो बहुत सारा लाइन कट हो सकता है, क्या बहुत सारा लाइन कट हो सकता है। तो अब जो लाइन कट हो रहा है, जो लाइन कट हो रहा है, जब भी दो लाइन कट होगा तो वहां पर क्या बन जाएगा। देखिए लाइन से हम लोग तुरंत कहां पर आ गए, लाइन से हम लोग कहां पर आ गए, क्या बन रहा है, जब दो लाइन कट होगा, जब दो लाइन कट होगा तो बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। उसी एंगल की तो बात कर रहे हैं, मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगा, दो लाइन जब भी आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तो वो जो बीच का जो बचा हुआ भाग होगा, वो बीच का जो बचा हुआ भाग होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है, बीच का भाग मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन ये है, कोई भी एक लाइन, कोई भी एक लाइन इधर से दे दिए ए बी पी क्यू। अब देखिए इस बीच में जो हमारा ये बना, यही तो हमारा एंगल है। ठीक है, यही तो हमारा एंगल है, ये हो गया, इधर हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, ये सारा क्या है, ये सारा ही तो हमारा एंगल है। इसी को तो हम लोग एंगल कहते हैं, इसी के बारे में तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाइन और एंगल। और लाइन और एंगल क्या है, एक दूसरे का क्रॉसपॉन्डिंग है, क्योंकि भैया लाइन तो अपना स्ट्रेट बन गया, जैसे ही दो लाइन ये आपस में कहीं पर कट हो रहा है, कहीं पर भी कट हो रहा है, कहीं भी कट होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको एंगल बनाएगा ही बनाएगा। अब देखिए जैसे ज्योमेट्रिकल की बात आती है, तो ज्योमेट्री में देखिए हम लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें हम लोगों को पढ़ने के लिए काफी कुछ है। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं लाइन एंड एंगल, ये काफी कॉन्सेप्ट, इसका एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको सीखना है। अगर अभी आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिए तो गारंटी है कि आगे भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग लाइन और एंगल के बारे में जान लिए। अब देखते हैं कि ये एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब कि एंगल के बारे में और भी चीजें कैसे जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए कुछ तो होगा, एंगल अगर है तो एंगल के बारे में कुछ तो हम लोग को पता होगा, कुछ भी पता होगा। हाँ, हम लोग जरूर देखे हैं, क्या देखे हैं कि भाई कोई भी है या तो जीरो से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि एंगल को कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं, एंगल को क्या किए, पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे हम लोग एक्सिस बनाए हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, अब इसमें एंगल को हम लोग रखे हैं, कैसे रखे हैं कि भैया ये 0 डिग्री से स्टार्ट किए, यहां पर 90 हुआ, ये 270 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270 हुआ। मतलब कि 0 और 180 अगर देखें तो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। और अगर इस तरीका से देखें, अगर यहां पर अगर एक स्ट्रेट लाइन को देखें हम लोग, अगर एक ए और बी को अगर देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए और बी पर कहीं अगर पूरा एंगल बन रहा है, ये अगर एंगल बन रहा है तो कितना बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है। अब जब भी इसको कुछ भी काटेंगे छिटेंगे या इस पे, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। और परपेंडिकुलर क्या होता है, वो हमेशा देखिए परपेंडिकुलर के बारे में भी यूक्लिड साहब कह चुके हैं क्या, कि जब भी कभी परपेंडिकुलर किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, कोई भी लाइन पर जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा और हमेशा 90 डिग्री ही देगा। ठीक है बच्चों, वो हमेशा क्या देगा, 90 डिग्री
क्रिएट करेगा। ठीक है, अब देखिए तो वही चीज के बारे में तो हम लोग यहां पे बात की है, एक्स एक्सेस एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, ये 90 90 का जा रहा है ना, 90 जा रहा है, फिर यहां से 90 गया, फिर यहां से 90 गया, फिर यहां से 90 गया। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि अगर इधर देखें एक्स नाम देते हैं ए बी और ओ। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ए बी एक लाइन है जिसपे कि ओ बी परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर गिर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग सीख लिए कि किस तरीका से हमारा लाइन और एंगल होगा। ठीक है बच्चों, कहीं पर भी कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बच्चों प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप, एक लाइक तो बनता है ना। तो बच्चों कुछ एंगल के बारे में पहले देख लेते हैं। ये एंगल के बारे में जो देखते हैं क्या है, पहले है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखिए एक्यूट एंगल जब भी होगा वो क्या होगा, उसका जो ये एक्स का वैल्यू देखिए, जब पहले एंगल कैसे हुआ, दो स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट किया वो हमारा एंगल बना। अब उसमें देखिए एंगल क्या होता है ना कि अब बहुत सारा एंगल बन सकता है, जिस तरीका से भी हम एक्सेस में बताएं, 0 से स्टार्ट किया और 360 पर गए। ठीक है, तो इसका मतलब कि 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से लेकर फिर 270, 270 से लेकर 360, यहां पर जो गया इसके बीच में हम लोग एंगल का भी एक नाम रखें। ठीक है, अब उसी नाम को किस तरीका से हम लोग देखें तो देखते हैं। देखिए जब हमारा कोई एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट किया और उस बीच में जब हमारा एंगल बना और वो 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, 90 कब बनता है हमारा राइट एंगल, वो तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं। तो राइट एंगल के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो एक परपेंडिकुलर बनेगा, एक लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा और वो एकदम स्ट्रेट इंटरसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब वो 90 डिग्री बनेगा, वो तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर 90 मतलब कि 0 और 90 के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा होगा ना तो उसका कुछ तो नाम होगा, तो उसका क्या नाम है, हमारा एक्यूट एंगल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। और उसी तरीका से अब देखिए 0 और 90 के बीच का तो हम लोग देख लिए, अब क्या है यहां पर 90 और 180, क्योंकि ये अगर स्ट्रेट करेंगे तो यहां पर 0 और ये 180 होगा ना, 0 और 180। तो यहां पर हम लोग जब जाने कि 90 तक में हमारा एक्यूट एंगल है, तो भैया 90 और 180 के बीच में भी तो कोई एंगल बन रहा होगा, तो उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए हम लोगों को ये एंगल इसलिए बहुत अच्छे से आप देख लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है हल्का, कभी ना कभी ये कंफ्यूजन होता है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, जब भी 0 और 90 के बीच में होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और 90 और 180 के बीच में होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, इस दोनों के बारे में हम लोग जान लिए। अब देखते हैं एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में तो कुछ है ही नहीं, अभी हम लोग जस्ट बात किए थे। एक स्ट्रेट लाइन देंगे, उस पर देखिए एंगल जब भी लेते हैं ना हम लोग राइट टू लेफ्ट लेते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट लेते हैं ताकि हम लोगों को, क्योंकि देखिए हम लोग इधर से भी लेंगे तो सेम होगा इधर से भी, लेकिन एक अगर मैथमेटिकल टर्म में हम लोग राइट टू लेफ्ट लेते हैं ताकि कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल में सीधा, तो ये क्या था, 0 था, ये 180 था, तो मतलब ये कंप्लीट कितना होगा, x इज इक्वल टू 180, और हम लोग राइट एंगल तो जानते ही हैं। देखिए इसके साथ हम लोग एक और एंगल है जो कि हम लोग इस पर नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक्चुअली रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना, उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसमें क्या होता है ना, देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखिए यहां पर 180 तक तो देख लिए, अब उसके बाद जो, अब देखिए रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जैसे ही इधर से आएगा ना, ये आएगा ना रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, हमारा 180, मतलब कि जो अब इसका जो वैल्यू जो t है ना, ये वाला जो वैल्यू हो गया, मान के चलिए ये t है। ठीक है, t है, तो 180 से 180 मतलब t का वैल्यू क्या होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। देखिए ये 5 एंगल है जिस पर कि आपको काम करना है। ठीक है, इसी 5 पर काम करना है। और भी कुछ पॉइंट है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो बच्चों प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, ये 5 एंगल पे हम लोग को वर्क करना है। और अब आपका देखिए इस एंगल चैप्टर में और भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ पॉइंट है हम लोग उस पॉइंट को आज डिस्कशन कर ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट
एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, वर्टिकल एंगल, और हम लोग वर्टिकल एंगल के बारे में तो जान ही नहीं रहे हैं। तो देखिए वर्टिकल एंगल के बारे में जानने के लिए हमको जानना होगा दो और पॉइंट। उस पॉइंट के बारे में देखते हैं क्या है कि अगर देखिए कोई भी एक वर्टेक्स का बात करें, अगर कोई भी एंगल अगर बन रहा है, और एंगल कैसे बनेगा, दो लाइन के बीच में जब दो लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमारा एंगल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर एक ही वर्टेक्स पे हमारा दो एंगल क्रिएट होगा, अगर एक ही वर्टेक्स पे हमारा दो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये जब एक ही वर्टेक्स पे हमारा दो एंगल क्रिएट होगा, इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये होगा हमारा एडजेसेंट एंगल। अब देखिए, अब अगर इसी चीजों पे हम लोग अगर ये चीजों को हटाकर स्ट्रेट, अब यहां पर तो स्ट्रेट भी हो सकता है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारा क्या हो गया, एक यहां पर दो वर्टेक्स हो गया ना, दोनों वर्टेक्स पे अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल के बाद अगर इसी चीजों में देखिए, इसी चीजों में सब हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। लीनियर पेयर के बाद अगर इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को हम लोग बढ़ा दें, तो क्या हो गया कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, अब मान के चलिए अगर ये x है, स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस x, क्या a b c d। ठीक है, कोई भी लाइन है। ठीक है, जब हम O और D को एक्सटेंड कर दिए, जैसे ही एक्सटेंड कर दिए तो हमको यहां पर पता चला कि भैया इसमें तो दो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक BA दिख रहा है, एक CD दिख रहा है। और CD का अगर हम दोनों का अलग अलग वैल्यू देखें, अगर इस तरीके से देखें कि भैया ये B और A नहीं है, और यहां पर O और A यहां पर नहीं है। ठीक है, O और A यहां पर नहीं है, तो यहां पर क्या है C और D को कोई भी लाइन एक इंटरसेक्ट कर रहा है B और O, और B और O जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये कितना है 180 माइनस x। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे हम लोग क्या बात किए थे कि स्ट्रेट लाइन कब जब भी होगा क्या होगा 180 होगा। अब देखिए 180 होगा तो ये कितना हो जाएगा, जब ये कंप्लीट 180 है और ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस एक्स तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कि अगर y इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो चुका है तो ये क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली कि मेरा x होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल, इसमें देखिए एंगल COD इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब COD को ही तो हम लोग काटे हैं, COB कैसे काटे हैं, एंगल COB प्लस एंगल BOD। अब इसी को तो हम लोग काट कर किए 180 डिग्री, क्या हुआ ना। अब देखिए COB ही तो हमको निकालना है, और जबकि हमारा ये कितना दिया हुआ है, COB के जगह पे हम लोग रख देते हैं T। ठीक है, तो T प्लस BOD क्या दिया हुआ है 180 माइनस x इज इक्वल टू 180। क्या कोई दिक्कत। अब देखिए ये यहां पर 180 माइनस x है, अगर x उधर मेरा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू x, मतलब कि ये हमारा कितना आ गया x। अब अगर इसको अगर गौर से देखिए बच्चों, गौर से देखिए, हम लोग अभी कुछ भी बात नहीं किए हैं, अभी हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल पे बात भी नहीं किए, लेकिन हमको ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई हम लोग इसको x माने थे और इसके ठीक अपोजिट साइड वाला भी हमारा x आ रहा है। अगर ये x आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर से b और a को अगर स्ट्रेट लाइन लेंगे तो अगर ये x तो ये तो मेरा 180 माइनस x, क्या 180 माइनस x होगा। फिर से अगर वो प्रूफ करेंगे, आप फिर से प्रूफ कीजिएगा तो ये हमारा 180 माइनस x होगा ना, कहीं पे कोई दिक्कत। मतलब कि ये तो ऑटोमेटिक, मतलब कि यही इसी चीजों को तो क्या कहा गया। अभी हम लोग कहां पर आए, लीनियर पेयर एंगल क्या था हमारा, दो एंगल जब दो
वर्टेक्स पर दो अलग अलग एंगल बन रहा था, उसी चीजों को तो हम लोग एक्सटेंड किए, जैसे ही आगे बढ़ाएं तो हमको क्या पता चला कि भैया ये तो हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाता है। जब भी हम दोनों स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करेंगे और आमने सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो कोण क्या होगा, बराबर होगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखिए बच्चों, जो अभी हम लोग लिखे हैं इसको अगर आप ऑब्वियसली अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको कंप्लीट लिखना है, ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए हम शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज कंप्लीट लिखिएगा। देखिए बहुत इजी है बच्चों, ठीक है, बहुत ही इजी है, हम लोग धीरे धीरे इस पे वर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।